हेलो गाइस, हाजिर हूं एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, सच और झूठ की लड़ाई के बीच अंजलि और पंकज की हुई लड़ाई। पंकज ने कहा कि अंजलि तुम गलत हो। अंजलि ने कहा कि अगर मैं सही हुई तो आप मेरा लोहा मानेंगे। तो दोस्तों देखिए आज की कहानी मेरे साथ। गौरव पद्मा से कहता है कि पद्मा अब तुम ठीक हो, तुम खतरे से बाहर हो। और नर्स कहती है कि आप बाहर जाइए। तो गौरव कहता है कि नहीं नहीं, मैं पद्मा से बात करूंगा पहले, फिर बाहर जाऊंगा। डॉक्टर कहता है कि अगर ये आपकी इतनी ही लगती है कुछ तो ये लावारिस क्यों पड़ी हुई है। तो गौरव कहता है कि ये लावारिस नहीं है, ये हमारे घर की बेटी है। कोई माने ना माने, लेकिन मैं इसे अपनी छोटी बहन जैसा मानता हूँ। ये हमारे घर की बेटी है, हमारी बेटियों के साथ पली बड़ी है और हमारे घर में इतने दिनों तक इसने काम किया है, इसलिए ये लावारिस नहीं है। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये हमारे घर की बेटी है और हमारे घर की बेटी हमेशा रहेगी। चाहे मीडिया, सोशल मीडिया कोई माने ना माने, डॉक्टर, नर्स कोई ना माने चाहे, लेकिन ये हमारे घर की बेटी है। और पद्मा तुझे कुछ नहीं होगा, अब अंजलि आने ही वाली है थोड़ी सी देर में। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है आप बाहर जाइए। कहता है कि आप यहाँ से तो मुझे बाहर निकाल देंगी, लेकिन मैं गेट पर खड़ा रहूँगा टकटकी लगाए। मैं पद्मा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं पद्मा के साथ जुड़ा रहूँगा और पद्मा को सुरक्षा प्रदान करूँगा। तो नर्स कहती है ठीक है आप बाहर जाइए, हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए। तो कहता है कि पद्मा तुम चिंता मत करो। पद्मा के माथे पर हाथ फेरता है और कहता है कि पद्मा तुम भी ठीक हो जाओगी और बड़े भैया को भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साहब जी बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाएंगे, बिल्कुल बरी हो जाएंगे, क्योंकि अंजलि लगी हुई है उनको बचाने में। डॉक्टर कहता है कि ठीक है अब आप जाइए। कहता है कि हाँ हाँ मैं चले जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी पद्मा से बात तो कर लूँ। अरे ये मेरी छोटी बहन है, मैंने इसको छोटी बहन से कम कभी नहीं माना, ये मुझे भैया बोलती है तो भैया बात तो करेगा ना अपनी बहन से। कहता है कि अब अंजलि आने ही वाली है, सब कुछ ठीक हो जाएगा पद्मा। गौरव पद्मा के बारे में बात कर ही रहा होता है कि नर्स कहती है अब आप जाइए, हमें ट्रीटमेंट करने दीजिए पेशेंट का, इसे शांति चाहिए, अकेला छोड़ दीजिए। तब यहाँ पर गौरव कहता है कि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन मैं यहीं पर रखवाली करता रहूँगा और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है पेशेंट को संभालना। तभी अंजलि आती है और कहती है कि क्या हुआ चाचू, आपने मुझे इतना इमीडिएटली कैसे बुलाया। तो गौरव कहता है कि अरे पद्मा के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया, पद्मा की जान खतरे में है। और अंजलि कहती क्या कह रहे हैं आप। गौरव कहता है कि हाँ अंजलि मैं सही बोल रहा हूँ, पद्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इसे जान से मारने की कोशिश की गई है। तो अंजलि कहती है ये सब कैसे हुआ। गौरव कहता है कि मैं तो वैसे ही संभालने के लिए आया था, क्योंकि मेरा मन बेचैन हो रहा था पद्मा को लेकर। और जैसे ही मैं आया तो देखा कि एक आदमी इसके सारे सिस्टम को हटा दिया है, ग्लूकोज, ब्लड और ऑक्सीजन सबको हटाकर इसके मुंह पर तकिया रख के इसको मारने वाला था। तभी डॉक्टर कहता है कि अरे वो तो शुक्र है कि इन्होंने टाइम रहते हमें आवाज़ लगा दिया कर, अगर ये टाइम रहते हमें आवाज़ नहीं लगाते तो पद्मा की जान चली ही जाती, बड़ी मुश्किल से बच पाई है बेचारी। तो अंजलि कहती है अब कैसी है। तो कहता है कि अब तो पद्मा खतरे से बाहर है। तो अंजलि कहती है डॉक्टर साहब खास ख्याल रखना होगा पद्मा का हमें। तो डॉक्टर कहता है कि हम तो ख्याल रख ही रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आज जो भी क्रेडिट जाता है वो इनको जाता है। अरे इन्होंने ही पद्मा की जान बचाई है, अगर ये टाइम पर नहीं आते तो पद्मा को बचाने वाला कोई भी नहीं था। पद्मा ख़त्म थी और पद्मा के साथ साथ ख़त्म था ये केस और सब कुछ जो भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। अंजलि कहती है कि क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप। ये डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि ये जो आपके साथ खड़े हैं इन्हीं को सारा क्रेडिट जाता है पद्मा की जान बचाने का। अंजलि कहती थैंक यू चाचू, आपने पद्मा की जान बचाई। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि अरे थैंक यू किस बात का, पद्मा की जान तो बचानी ही थी। एक तो पद्मा हमारे केस में अहम गवाह है और दूसरा पद्मा की अगर जान हम नहीं बचाते तो हमारे ऊपर कर्ज रहता, क्योंकि पद्मा हमारे घर की बेटी जैसी है, इसलिए मैंने पद्मा की जान बचाई। मुझे पता नहीं कुछ अंदेशा सा हो रहा था, कुछ मन खराब सा हो रहा था, मुझे लगा कि कहीं पद्मा की जान खतरे में तो नहीं है। और मैं यहाँ पर पद्मा से मिलने चला आया और आकर ये मंजर देखा तो मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। और डॉक्टर बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंजर बहुत बुरा था, पद्मा की हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी थी, पद्मा की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, एक आध सांस मुश्किल से पद्मा को आ रही थी। तो गौरव कहता है कि ये पद्मा को मारने की कोशिश की गई है उन्हीं लोगों के द्वारा जिन्होंने भैया को फंसाया है। तभी अंजलि उस इंस्पेक्टर को कहती है कि अरे आप ड्यूटी कर रहे थे यहाँ पर, तो आप क्या सो गए थे। वो कहता है मैडम मैं वो वॉशरूम गया था। तो कहती है कि किसी को और को खड़ा कर जाते, ऐसे ही निभाएंगे आप अपनी ड्यूटी, अरे पद्मा की जान चली जाती। तो फिर अंजलि कहती है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में कैमरे तो होंगे ना, मुझे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तभी कहता है डॉक्टर की कैमरा तो है कॉरिडोर में, लेकिन उसमें से इतने आदमी आते जाते हैं
आप कैसे पहचानेंगी कि कातिल कौन है? तब अंजलि कहती है कि मैं एक नज़र और चाल से पहचान जाऊंगी कातिल कौन है, इसलिए मुझे प्लीज़ आप सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए और मुझे वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे कातिल को पहचानना है, क्योंकि कातिल को मैं आराम से पहचान सकती हूँ। अरे कातिल को हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, क्योंकि मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। क्रिमिनल लॉयर कातिल की नज़रों से पहचान जाता है, कि उसके हाव भाव से पहचान जाता है कि ये कातिल है। इसलिए आप मुझे प्लीज़ सीसीटीवी फुटेज का बंदोबस्त करा दीजिए। डॉक्टर कहता है जी ठीक है, मैं आपको सीसीटीवी फुटेज दे दूंगा। अंजलि कहती है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, जिन लोगों ने भी पद्मा को मारने की कोशिश की उनको मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे पक्का पता है कि ये लोग वही हैं। अंजलि यहाँ पर नाम नहीं लेती है और कहती है डॉक्टर साहब मुझे पता है तो है कि पद्मा के ऊपर हमला कौन करवा रहा है, लेकिन मैं खुद देखना चाहती हूँ कि कौन मारने आया था। और तभी वहाँ पर आ जाता है इंस्पेक्टर पंकज। इंस्पेक्टर पंकज के आते ही अंजलि बरस पड़ती है पंकज के ऊपर, कहती है कि अरे वाह सर, आ गए आप तो बड़े टाइम पर पहुंचे पद्मा की जान जाने के बाद। यानी अब पद्मा की जान चली जाती, अगर गौरव चाचू आकर पद्मा की जान नहीं बचाते तो। अरे अभी भी पद्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप कह रहे हैं कि पद्मा की जान लेने की कोशिश की है राघव सिंह राजपूत ने। अरे वो तो सारा दिन कोर्ट में थे और अब तो पद्मा की जान अगर चलेगी तो राघव सिंह राजपूत बुरी तरह से फंसेंगे, तो वो बताइए पद्मा को क्यों मारना चाहेंगे। लेकिन आपकी समझ में अब भी नहीं आ रहा कि इसके पीछे कौन है और कौन क्या कर रहा है। बस आप अपनी जांच की रिपोर्ट को गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं और उस गलत दिशा को आप सही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंजलि कहती है कि सर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, आप प्लीज़ जांच को सही तरीके से कीजिए। तो पंकज कहता है कि अच्छा, तो अब आप मुझे जांच करना सिखाएंगी कि जांच कैसे करते हैं। अंजलि कहती है कि सिखाऊंगी नहीं, सिखा रही हूँ। अरे आप गलत तरीके से जांच कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से जांच करते तो आप ये गवाही न देते, कोर्ट में बढ़ चढ़ कर न बोलते। अगर आप सही तरीके से जांच करते तो आज ये पद्मा पर हमला न होता, पद्मा को दोबारा से जान से मारने की कोशिश न होती। बेचारी पद्मा तड़प रही है, जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आज इसको फिर से मारने की कोशिश की गई है। अंजलि कहती है कि मैंने भी कसम खाई है, मैं असली कातिल तक पहुँच कर रहूँगी। हाँ, इतना बता देती हूँ कि राघव सिंह राजपूत निर्दोष हैं, लाचार हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनको फंसाया गया बुरी तरह से जाल बिछा कर, और ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहते हैं कि मेरी समझ में क्या आ रहा है क्या नहीं वो आप मुझे नहीं सिखाएंगी, आप मुझे मेरी जांच करना नहीं सिखाएंगी, वो अपने तरीके से करूँगा। तो अंजलि कहती है कि कीजिए, आप अपने तरीके से जांच कीजिए, लेकिन आप ऐसा तो मत कीजिए कि एक निर्दोष आदमी फंस जाए। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि वो निर्दोष कैसे हुए, मैंने खुद उनके हाथों में चाकू देखा था, तो वो निर्दोष कैसे हुए। तो अंजलि कहती है कि हाँ वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अच्छा, आप इसलिए उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं कि वो आपके ससुर हैं। अंजलि कहती है कि नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे ससुर हैं तो मैं उन्हें बचाऊंगी। मेरा उद्देश्य है एक निर्दोष इंसान को बचाना और मैं वही कर रही हूँ। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मैं हमेशा निर्दोष के साथ खड़ी रही हूँ। और यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि नहीं, आप अपने ससुर को बचा रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं। अंजलि कहती है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने पद्मा को भी बचाया है, मैंने पद्मा का साथ भी दिया है, और आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मैंने पद्मा का साथ दिया है। कितनी बार उसे उठाने की कोशिश की गई, उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैंने पद्मा का साथ दिया है। और यहाँ पर कहता है गौरव कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं अंजलि को, अंजलि ने पद्मा का साथ दिया है, बखूबी दिया है, पद्मा को केस जितवाया है और अंजलि ने पद्मा का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा है। अंजलि कहती है कि सर मैंने पद्मा का हाथ नहीं छोड़ा है, आज भी पद्मा की जान को खतरा देखते हुए हम यहाँ पर आए हैं और पद्मा की जान को खतरा था और पद्मा पर जानलेवा हमले ने उस बात को साबित भी कर दिया और इस बात को साबित भी कर दिया कि राघव सिंह राजपूत निर्दोष हैं। क्यों अब अगर पद्मा की जान चली जाती है तो वो कभी भी नहीं बचेंगे, इस बात को आप भी जानते हैं और कानून भी जानता है और राघव सिंह राजपूत भी। अंजलि जाने लगती है तो पंकज कहता है कि आप कहाँ जा रही हैं। अंजलि कहती है कि मुझे तो काम करना है तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर पंकज कहता है कि आप जा तो रही हैं लेकिन आप गलत कर रही हैं। अरे आप उस इंसान का साथ दे रही हैं जिसने
पद्मा को जान से मारने की कोशिश की है। तो अंजलि कहती है कि नहीं सर, उस इंसान का साथ आप दे रहे हैं, आप उस इंसान के खिलाफ लड़ रहे हैं जो निर्दोष है, और मैं निर्दोष का साथ दे रही हूँ। मैं किसी ससुर को या किसी पापा को नहीं जानती हूँ। गौरव कहता है कि सर अंजलि कभी गलत नहीं कर सकती है। अंजलि कहती है कि सर मैं गलत नहीं हूँ, आप चाहे कुछ भी कहें कुछ भी ना कहें, मैं आपको कानून नहीं सिखा रही हूँ, ना ही आपको जांच करना सिखा रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप अपना नज़रिया बदल कर देखिए। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि मैं अपना नज़रिया नहीं बदल सकता, मैं अपनी जांच को सही दिशा में लेकर जा रहा हूँ और मैं कातिल को सज़ा दिलवाऊंगा। अंजलि कहती कि अच्छा, आपको पता चल गया कि राघव सिंह राजपूत कातिल है? तो कहता है कि हाँ हाँ, इन्वेस्टिगेशन में सामने यही आया है कि वो कातिल हैं। अंजलि कहती है कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कातिल नहीं है। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आपके पास क्या सबूत हैं? तो यहाँ पर गौरव कहता है कि अंजलि तुम इनके साथ ऐसे बात मत करो, अरे आखिरकार ये ईमानदार इंस्पेक्टर हैं। तो अंजलि कहती है कि ये ईमानदार ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी ये दिशा से भटके हुए हैं, इनको सही दिशा नहीं मिल रही, मैं केवल इनको सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप क्या सही दिशा दिखाएंगे मुझे, अरे आप खुद गलत दिशा में जा रही हैं। तो अंजलि कहती है कि मैं कोई गलत दिशा में नहीं जा रही हूँ, मैं पद्मा के साथ आज भी खड़ी थी और कल भी खड़ी रहूँगी, और मैं अपने ससुर के साथ भी खड़ी हूँ, उनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि वो निर्दोष हैं। पद्मा की हत्या किसी और ही ने की है। गौरव कहता है कि सर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अंजलि कभी गलत नहीं कर सकती हैं, आप ही अंजलि को अग्निशिखा के अगर बुलाते हैं ना, तो फिर आज अंजलि गलत कैसे हो गई बताइए मुझे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि मैं नहीं बता सकता कि ये गलत कैसे हो गई, लेकिन ये परिवारवाद में फंस रही हैं इसलिए गलत हो गई हैं, अरे हमेशा ये सही के साथ खड़ी रही हैं तो मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ। तो अंजलि कहती इसका मतलब आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे सर? तो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करूँगा आपको, अरे मैं आपको कोऑपरेट करूँगा तो मेरी दिशा ही बदल जाएगी, जो कि मैं बदलना नहीं चाहता हूँ। मैंने अपनी आंखों से राघव सिंह राजपूत के हाथ में चाकू देखा, और वो भी पद्मा के खून से सना हुआ, और जिस चाकू पर जांच में पाया गया कि पद्मा के खून के निशान हैं और राघव सिंह राजपूत की उंगलियों के निशान हैं। तो अंजलि कहती है कि सर कई बार जो देखा जाता है वो सच नहीं होता है। और आज वाले हमले के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज तो राघव सिंह राजपूत जेल में थे, फिर भी उनके पद्मा के ऊपर हमला हुआ, और पद्मा के ऊपर हमले का सीधा सीधा नुकसान उन्हीं को होगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि इस बात की भी मैंने जांच नहीं की है कि हमला एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था, जब मैं जांच कर लूँगा तब बताऊँगा। तो गौरव कहता है कि अच्छा, इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। अंजलि कहती है कि मतलब तो सीधा सीधा यही हो गया ना कि आज भी हमला हुआ है, नहीं आप जाँच करेंगे? तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप हमेशा जानती है चीज़ की पुलिस हमेशा जांच के दम पर ही कुछ बोलती है, जांच से पहले कुछ नहीं बोलती है कि हमला हुआ नहीं हुआ। मैं सबसे पहले सब कुछ चेक करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा सब चीज़ों को, तभी तो बता पाऊंगा ना कि पद्मा के ऊपर हमला हुआ है नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्यों हुआ है और किसने किया है, इस बात की मैं तह तक जाऊँगा। तो अंजलि कहती है कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपको सही रास्ता दिखाए। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि मैं तो सही रास्ते पर हूँ, लेकिन आप सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं। आज आप उस इंसान के लिए लड़ रही थी जो कि पद्मा का दुश्मन है, पद्मा के खिलाफ लड़ा है। तो गौरव कहता है कि पद्मा के खिलाफ लड़े जरूर हैं मेरे भैया, लेकिन पद्मा के दुश्मन नहीं हैं, वो रियल में पद्मा की शादी में शामिल होने गए थे, मैंने उन्हें रोका था, लेकिन वो नहीं माने और कहा कि इस घर की बेटी जैसी थी, हमें अपना फर्ज पूरा करना है। अंजलि कहती है कि सर आप गलत हैं तो मैं आपको गलत ही कहूँगी। गौरव कहता है कि सर आप अपनी जाँच कीजिए, हम पद्मा का ख्याल भी रखेंगे और जांच भी करेंगे। तो अंजलि कहती है कि ठीक कह रहे हैं गौरव चाचू, आप अपनी जांच कीजिए और मैं अपने तरीके से जांच करूंगी कि कौन हमलावर था और किसने करवाया है, ये सब मैं करके रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, अगर आप मुझे सहयोग करते तो हम जल्दी कातिल तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप ऐसे इंसान का साथ दे रही हैं, मैं आपको सहयोग कभी भी नहीं कर सकता हूँ। अंजलि कहती है कि इसका मतलब आप बदल गए हैं। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि नहीं नहीं, मैं कीचड़ में खिला हुआ पंकज हूँ, और मेरे पापा कहते थे कि तुम कीचड़ में खिले हुए पंकज हो, और पंकज हमेशा अच्छा ही फैलाते हैं। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि शायद उस पंकज को अब कीचड़ लग चुका है, वो भी चंद्रभान ठाकुर और भजन सिंह के नाम का। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अंजलि तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, तुम्हें मेरी इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तो गौरव कहता है कि अंजलि आपकी इंसल्ट नहीं करी, आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि ये तो कोरी इंसल्ट है, ये कौन सा आईना हुआ, अरे ये मेरी ही लैंग्वेज मुझ पर ही आजमा रही हैं।
जो मैं गुंडों के साथ आजमाता हूँ। अंजलि कहती है कि आप मुझे इतनी बुरी समझते हैं कि मैं इतनी बुरी तरीके से लड़ूंगी आपके साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं लड़ रही हूँ और ना ही आपकी बेइज्जती कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको आईना दिखा रही हूँ जो आपने देखा नहीं है, और जिस दिन आप आईना देखेंगे उस दिन आप पछताएंगे और कहेंगे कि हाँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी यानी अग्निशिखा सही थी और मैं गलत था। यहाँ पर गौरव कहता है कि अंजलि चलो भैया कहाँ। अंजलि कहती है कि वो गाड़ी में बैठे हैं। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि अंजलि चलो, नहीं तो भैया की जान को खतरा हो जाएगा क्योंकि लोग बहुत जमा हैं। अंजलि कहती है कि पहले इनका हिसाब किताब तो कर दूँ फिर ही चलेंगे। और अंजलि कहती है कि सर, आप मानते हैं ना कि मैं अग्निशिखा हूँ और लाचार के साथ खड़ी रही हूँ, तो आप आज भी मान लीजिए कि मैं उस लाचार आदमी के साथ खड़ी हूँ जिसने कुछ भी नहीं किया है, जो निर्दोष है। क्योंकि चाहे वो पहले कितना ही दोषी रहा हो, चाहे किसने कुछ भी अपनी लाइफ में किया हो, लेकिन आज मेरे सामने एक लाचार इंसान, एक निर्दोष इंसान खड़ा है, तो मैं उसकी सहायता ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, उसकी सहायता देख करके। अरे, मीडिया आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ बोले जा रहे हैं और ये मैं चाहता नहीं था। तो अंजलि कहती है कि आप चाहें तो रुकवा सकते हैं ये सब, आप चाहें तो मेरे साथ जांच कर सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर पंकज मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ इस जांच में मदद नहीं कर सकता हूँ, ना ही आपके साथ मिलकर जांच कर सकता हूँ। मैं इस केस की अकेले ही जांच करूँगा और अगर राघव सिंह राजपूत दोषी हुए तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। अंजलि जाने लगती है और इंस्पेक्टर पंकज टोंट मारता है कि अंजलि, अगर तुम गलत हुई तो बताइए क्या करोगी। तो अंजलि कहती है कि मैं गलत हुई ना तो मैं वकालत छोड़ दूंगी, लेकिन सर अगर आप गलत हुए तो आप क्या करेंगे। तो कहता है कि मैं एक क्रिमिनल लॉयर को एक इंस्पेक्टर से बेस्ट मान लूँगा, मैं मान लूँगा कि आप मुझसे द बेस्ट हैं। तो यहाँ पर अंजलि को कहता है गौरव कि चलो जल्दी चलो अंजलि, भैया की जान को खतरा है क्योंकि बहुत भीड़ जमा है, और अगर उन्हें गाड़ी में भैया दिखाई दिए ना तो भैया को कुछ भी हो सकता है। अंजलि कहती कि हाँ चलते हैं चाचू, लेकिन पहले मुझे इनकी बात का जवाब देना है। और अंजलि इंस्पेक्टर को कहती है कि इंस्पेक्टर सर, आप मेरी मदद नहीं कर रहे तो आप अपने तरीके से जांच कीजिए और मैं अपने तरीके से जांच करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात आपको बता देती हूँ कि ये अंजलि केस ज़रूर जीतेगी और आप केस हारेंगे, क्योंकि आज अंजलि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अंजलि पहले भी गलत नहीं थी। इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि आप गलत हैं। अंजलि कहती है कि मैं आपको सही साबित करके ही दिखाऊंगी, आप उस दिन मेरा लोहा मानेंगे। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि हाँ हाँ, मैं आपका लोहा मानूंगा। और यहाँ पर गौरव कहता है कि अंजलि, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी फोर्स से भी वो काम नहीं हो पाएगा जो तुम कर दोगी, तुम ही भैया को सेफ निकाल कर ले जा सकती हो, इसलिए चलो, भैया को घर ले जाना बहुत ज़रूरी है। अंजलि कहती कि हाँ हाँ चाचू चलिए, उनको घर ले जाना ज़रूरी है। आखिरकार आज उन्हें बेल मिली है तो घर तो आराम से जाएंगे ही, 2 दिन से तो वो इनके साथ थे ही। तो यहाँ पर गौरव कहता है कि कोई बात नहीं, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अपने अपने तरीके से जांच कर लीजिए। अंजलि सही होगी तो अंजलि बाहर आ जाएगी और अगर इंस्पेक्टर पंकज सही होंगे तो वो आ जाएंगे। ये कहकर अंजलि और गौरव वहाँ से जाने लगते हैं। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि अग्निशिखा, आपका ये चैलेंज मुझे मंजूर है, मैं आपको आज भी अग्निशिखा कहकर बुलाता हूँ, लेकिन आप अगर गलत हुई तो आप अपनी बात पर अड़ी रहेंगी। गौरव कहता है कि अंजलि जल्दी चलो, बातों में समय व्यर्थ न करो। और अंजलि कहती है ठीक है सर, मैं भी तो जा रही हूँ, लेकिन आपको एक बात बता देती हूँ कि आप ये केस हारेंगे और ज़रूर हारेंगे, और ये केस भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी जीतेगी, क्योंकि अंजलि अवस्थी आज भी सही है और कल भी सही थी, पद्मा के केस में भी सही है और राजपूत के केस में भी सही है। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि ठीक है अग्निशिखा, आने वाला वक्त ये बता देगा। अंजलि और गौरव के जाने के बाद इंस्पेक्टर पंकज डॉक्टर को कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या एक्चुअल में पद्मा के ऊपर हमला हुआ था और कोई आई विटनेस है क्या। तब डॉक्टर कहता है कि आई विटनेस तो वही थे जो यहाँ पर खड़े थे। तो इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा, अंजलि के चाचा ससुर कहता है कि हाँ वही थे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि क्या पद्मा पर हमला हुआ था। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ हमला हुआ है, क्योंकि पद्मा की ग्लूकोज, ब्लड सब निकला हुआ था और पद्मा की जो ऑक्सीजन नोड है वो बंद की हुई थी। तो अब इंस्पेक्टर पंकज कहते हैं कि कोई कॉरिडोर में सीसीटीवी फुटेज है। तो यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि अरे वो सीसीटीवी फुटेज तो मैडम मांग रही थी, मुझे उनको देना है। तो इंस्पेक्टर पंकज कहते हैं कि नहीं, आप वो हमें देंगे। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, पहले उन्होंने मांगा है तो उनको दूंगा मैं। तो पंकज कहता है कि मैं पुलिस से हूँ, आपको नहीं पता क्या। अरे पुलिस वालों को मना करने का क्या अंजाम होता आप जानते नहीं क्या। मैं आपका लाइसेंस रद्द करवा दूंगा और मैं आपके
आपके इस हॉस्पिटल को सीज करवा दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो। यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि अरे आप मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हैं साहब, मैं आपको दे दूंगा सीसीटीवी फुटेज, मुझे इससे क्या है कि आप जांच करो वो जांच करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इंस्पेक्टर पंकज कहता है कि ठीक है, आप उन मैडम को सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, मुझे देंगे, मुझे वो फुटेज चेक करनी है, मुझे देखना है कि कौन हमलावर हॉस्पिटल में आया था जिसने पद्मा के ऊपर हमला किया। डॉक्टर कहता है कि हमला तो पद्मा के ऊपर हुआ था, क्योंकि हमले के चश्मदीद तो नहीं लेकिन हम गवाह हैं, क्योंकि पद्मा बिल्कुल मरने वाली थी। अगर 2 मिनट और वो बंदा मुझे इत्तला नहीं करता कि आप यहाँ पर आइए तो जान जा सकती थी पद्मा की। इसलिए वो लोग जो कह रहे थे वही सच है, पद्मा के ऊपर हमला हुआ है और जानलेवा हमला हुआ है। पद्मा को पूरी तरह से प्लानिंग के साथ मारने की कोशिश की जा रही थी ताकि ये दिखाया जा सके कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही में ये जान गई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जांच जरा सोच समझ कर कीजिएगा। तो इंस्पेक्टर कहता है कि मुझे मत सिखाइए डॉक्टर साहब। इधर दिखाया जाता है कि पूरा परिवार माता रानी की तस्वीर के आगे बैठा प्रे कर रहा है और महक कहती है कि प्लीज़ माता रानी मेरे पापा को भेज दीजिए, आज फादर्स डे है और आज मेरे पापा जेल में हैं, प्लीज़ उनको बेल मिल जाए और मेरे पापा घर आ जाए, प्लीज़ माता रानी। और यहाँ पर निवेदिता रो रही होती, कहती है कि मेरे भैया बस घर आ जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादिका भी रो रही होती है और ईशानी सानिया सभी रो रहे होते हैं राघव सिंह राजपूत के लिए। सभी माता रानी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि माता रानी जल्दी से जल्दी वो घर पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर घर पर किसी को अभी तक नहीं पता कि बेल मिली है या नहीं मिली, किसी ने नहीं बताया घर पर। और यहाँ पर निवेदिता कहती है कि प्लीज़ अंजलि कोई करिश्मा कर दे और भैया बरी हो जाएं, भैया केस जीत जाए, भैया को जमानत मिल जाए, प्लीज़ भगवान जी अंजलि से कोई करिश्मा करवा दो। अब तो अंजलि पर ही हमारी उम्मीद टिकी है, बाकी किसी पर नहीं है। यहाँ पर वैभव आता और कहता है कि क्या अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है? कहते कि नहीं आया है। अमन भी नहीं आया क्या? अभय भी नहीं आया क्या? कहते कि कोई नहीं आया यहाँ पर। गिनी कहती है कि उन्होंने एक फ़ोन भी हमें नहीं किया और सभी अभी तक कोर्ट में ही हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वैभव कहता है कि फ़ोन तो करना चाहिए था। और यहाँ पर सानिया और ईशानी कहती हैं कि आई होप बड़े पापा को ज़मानत मिल जाए, अगर ज़मानत नहीं मिली तो बहुत गलत होगा बड़े पापा के साथ है। और ये ईशानी कहती है कि बड़े पापा को ज़मानत नहीं मिली तो क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को। तब सानिया कहती तू ऐसा क्यों बोल रही, तुझे अंजलि पर विश्वास नहीं है क्या? अरे अंजलि भाभी सब कुछ ठीक कर देंगी, वो पापा को ज़मानत दिला कर ही लाएंगी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और यहाँ पर सादिका और निवेदिता भी कहती हैं कि हाँ हाँ अंजलि पर ही भरोसा है, अब तो कोई नहीं कर सकता जो अंजलि कर सकती है। तो यहाँ पर कहती सानिया कि मुझे पूरा यकीन है कि अंजलि भाभी ज़रूर ले आएंगी पापा को। और कहती है महक को, महक तू चिंता मत कर, पापा ज़रूर आएंगे। तभी आती है अंजलि और कहती है महक, और ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि अंदर आते हैं अमन और अंजलि दोनों, और पीछे से अभय भी आ जाता है। सभी लोग देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत क्यों नहीं आया। फिर से रोने लग जाती है निवेदिता शादिका, कहती कि राघव सिंह राजपूत क्यों नहीं आया, बड़े भैया क्यों नहीं आए। और तीनों आकर खड़े हो जाते हैं, पूरा परिवार उनके सामने खड़ा है, लेकिन कोई नहीं बता रहा होता है कि राघव सिंह राजपूत आए हैं नहीं आए हैं। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अंजलि जाती है रूपा के पास और रूपा की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। रूपा यहाँ पर उगल देती है कि उसके साथ चंद्रभान ठाकुर खड़ा है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग अंजलि कर लेती है और अंजलि कहती है कि तूने अभी जो बोला ना रूपा रानी, वो इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। और अंजलि को यहाँ पर रूपा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। और अंजलि की ये बात सुनकर रूपा डर जाती है कि मैंने चंद्रभान ठाकुर का नाम इसके सामने लिया और इसने रिकॉर्ड कर लिया है तो बहुत गलत हुआ। और अंजलि कहती है कि अब मैं तुम्हें अदालत में नंगा करूँगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा अरे एडवोकेट अंजलि अवस्थी चीज़ क्या है। और इधर दिखाया जाता है कि एक जहर की टेबलेट होती है, वो दे देता है पद्मा की नर्स को वो आदमी, और पद्मा की नर्स कहती है कि आपका काम हो जाएगा। इस तरह से पद्मा का काम तमाम करने की तैयारी की जा चुकी है और यहाँ पर अंजलि को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। वो नर्स कहती है कि पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो आदमी फ़ोन करता है चंद्रभान ठाकुर को, कहता है कि आपका काम हो गया, पद्मा अब नहीं रहेगी, पद्मा अब चैन की सांस लेकर सदा के लिए सो जाएगी। और यहाँ पर चंद्रभान ठाकुर कहता है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, और अब अगली बारी है अंजलि की, उसके बाद राघव सिंह राजपूत की। मैं इस पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूँगा, नहीं छोड़ूंगा मैं इन सबको। और यहाँ पर
चंद्रभान ठाकुर बहुत ही खुश होता है। तो दोस्तों आने वाले वक्त में कहानी क्या मोड़ लेती है, क्या पद्मा की जान चली जाएगी या फिर अंजलि बचा लेगी पद्मा की जान, या फिर होगा कोई चमत्कार जो बचाएगा पद्मा की जान, तो ये सब देखने के लिए बने रहिए चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।